नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हैं एक क्लिक में लाइव आने के लिए और एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनाने के लिए? तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप के बारे में। डिजिटल बोर्ड स्टेप से वीडियो बनाने में क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है। डिजिटल बोर्ड लगता है, कैमरा लगता है, लाइट सेटअप लगता है, माइक लगता है, पीसी लगता है, कितना रुपया लगता है, कहाँ से लेना चाहिए और किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पूरा स्टूडियो के बारे में एक अच्छे तरीके से जानकारी देने वाले हैं। आप एसी लगवाना चाहते हैं, एकॉस्टिक लगवाना चाहते हैं, आपको माइक चाहिए, बेस्ट चाहिए, नॉइज कैंसिलेशन वाला माइक चाहिए, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साथ में पढ़ाना है, सारा डाउट आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। देखिए, डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप की यदि बात की जाए तो सर इसमें 5 इक्विपमेंट्स का जरूरत होता है। समझिएगा अच्छे तरीके से, अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, बहुत अच्छे से समझाएंगे सर आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहला आता है आपका स्मार्ट बोर्ड, इसी को हम लोग बोलते हैं डिजिटल बोर्ड, इसी को बोलते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है स्मार्ट बोर्ड। दूसरा नंबर में दोस्त आता है आपका, जिसको पीसी या लैपटॉप हम लोग बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पीसी या लैपटॉप बोल सकते हैं। तीसरा नंबर में आता है कैमरा। तीसरा नंबर में क्या आता है आपका? कैमरा, ठीक है। चौथा नंबर में क्या आता है? लाइट सेटअप। क्या आता है आपका? लाइट सेटअप, लाइट सेटअप, ठीक है, आपका आता है। और चौथा के बाद 5वां नंबर में क्या आता है? माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग माइक बोलते हैं। अब सबका अलग अलग काम है। अब काम देखिए, स्मार्ट बोर्ड का काम है लिखना, जो हम लोग अभी लिख रहे हैं। पीसी या लैपटॉप, दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। जितना भी चीज़ों कीजिएगा तो कैमरा का काम है ये करना। कैमरा का काम क्या है? कैप्चर करना। अब कैप्चर करके जाएगा कहाँ पे? स्टोर कहाँ पे रहेगा? तो स्टोर रहेगा पीसी या लैपटॉप में। आप देखिएगा कैसे, अभी हम फेस को अपना देख रहे हैं, जो हम अच्छे से बोल पा रहे हैं, आवाज़ भी आ रहा है, सारा चीज़ यहीं से दिख रहा है। तो हम लोग यहीं से सारा चीज़ को देख सकते हैं, कॉमेंट को पढ़ सकते हैं। इसके लिए पीसी या लैपटॉप का ज़रूरत होता है। लाइट सेटअप, अभी यदि अंधेरा हो जाए, ऊपर में सारा लाइट बंद कर दे तो क्या होगा? लाइट सारा चीज़ यदि बंद हो जाता है तो लाइट कुछ भी नहीं आएगा, तो आप पढ़ा नहीं सकते हैं। माइक, ये जो ऑडियो है, आपको आपके तक तो पहुंच रहा है ऑडियो, इसका सबसे मुख्य क्या चीज़ है? माइक जो है आपको ऑडियो को, हमारे ऑडियो को आपके तक पहुंचाता है और हमको आपसे जोड़ कर रखता है। तो ये 5 चीज़ जो है पूरा लगता है, 5 इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो कि आपका एक स्टूडियो सेटअप में लगता है, जिसमें कि रिमोट कंट्रोल सारा चीज़ रहता है। एक क्लिक में लाइव आ सकते हैं, एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो शुरू कर सकते हैं। अपने ऐप पे लाइव आना है, फेसबुक पे लाइव आना है, कहीं भी लाइव आना है, बेझिझक आप आ सकते हैं। अब चलिए हम लोग समझते हैं एक एक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अच्छे तरीके से। अब देखिए, पहला आता है आपका स्मार्ट बोर्ड। क्या आता है? समझिएगा चीज़ों को। पहला आपका आता है स्मार्ट बोर्ड। अब स्मार्ट बोर्ड की यदि बात की जाए सर, तो स्मार्ट बोर्ड में सबसे पहले 2-3 चीज़ें होता है। पहला आता है वेंडर। वेंडर मतलब किससे लेना चाहिए? विक्रेता, किस लोगों से खरीदना चाहिए? तो वैसे लोगों से लीजिए जिसका कि सर्विस अच्छा है, जिसका रिव्यू अच्छा है, जिसके पास टीम है। ये चीज़ों को ध्यान में रखिए, सारा चीज़ों को लिखेंगे नहीं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहला आता है वेंडर। स्मार्ट बोर्ड सर किन से ले? तो वेंडर आता है जो बेचेगा, विक्रेता। तो वेंडर किसको चूज करे सर? जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास टीम है, जिनके पास सारा चीज़ अच्छा है, नॉलेज है, ठीक है, उन लोगों को चूज कीजिए। रिव्यू को देखिए, उसका फीडबैक को देखिए, वो जहाँ लगाया है क्या वो बेस्ट है, तो उस टाइप से आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो पहला हो गया ये सारा चीज़। इसका जो होता है, ये पहला वेंडर समझ लिए। कंपनी, सर कौन सा कंपनी का ले? बहुत सारा मार्केट में कंपनी है, तो आप कॉल कीजिए, आपको नंबर दिख रहा होगा। मार्केट में 100 कंपनी है, लेकिन 8 से 10 कंपनी बेहतर सर्विस प्रोवाइड करता है, उस कंपनी का आप लोग ले सकते हैं। तो कंपनी हम लोग समझ गए, वेंडर समझ गए। हम लोग साइज क्या है? 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच। अब इसमें हम लोग प्राइस देख लेते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, टोटल सेटअप में कितना रुपया लगता है। अब प्राइस की यदि बात की जाए तो तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, कौन लोगों से खरीद रहे हैं, मतलब वेंडर क्या कौन सा है वेंडर, दूसरा साइज कौन सा है, तीसरा कंपनी कौन सा है। अब देखिए, यदि 65 इंच का लेते हैं तो ये आपका कितना 100 के से, मतलब 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। 75 इंच का यदि लेते हैं तो ये आपका 1,30,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। और 86 इंच का लेते हैं आप लोग, ठीक है, 86 इंच का, तो ये आपका 2 लाख रुपया, 2,10,000 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपका डिजिटल बोर्ड का प्राइस है। सर हमको तो कम में बोला, ये तो हम बहुत कम में दे देंगे। देखिए, ये बढ़िया कंपनी का इससे स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने का कम से भी हो जाता है, लेकिन बढ़िया कंपनी। तो आप आए हैं क्रिएटर्स माइंड कंपनी में, यहाँ पे बेस्ट सर्विस होता है, बेस्ट सब कुछ होता है। यदि आपको भी डिजिटल बोर्ड लेना है, अपने कोचिंग के लिए ऐप बनवाना है, वेबसाइट बनवाना है, तो आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा। पहला हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में समझे। दूसरा हम लोग समझते हैं कैमरा के बारे में। अब देखिए, कैमरा मेन रूप से क्या है? 2 तरह का आता है। एक आता है DSLR और दूसरा आता है PTZ कैमरा।
ये जो अभी कैमरा लगा हुआ है ये PTZ कैमरा है, 4K PTZ रिमोट कंट्रोल कैमरा है। अभी देखिए हमको जो है कोई भी चीज़ों को करना हो तो हम लोग अच्छे तरीके से रिमोट से ही सारा चीज़ों को कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रिमोट कंट्रोल कैमरा। क्या है, हम लोग रिमोट से ही सारा चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रिमोट कंट्रोल कैमरा। ये हो गया PTZ कैमरा, ठीक है, इसको रिमोट से हम लोग कर सकते हैं। इसमें एक क्लिक में लाइव, एक क्लिक में वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। यदि आप टीचर हैं तो इस कैमरा को लीजिए। DSLR कैमरा उनके लिए सही है जो रिव्यू वगैरह लेने के लिए जाते हैं, जो आउटडोर शूट करते हैं। आउटडोर कहने का मतलब कोचिंग से बाहर कहीं जाना हुआ, ठीक है, न्यूज़ वगैरह पॉडकास्ट वगैरह शूट करते हैं तो उसके लिए DSLR अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग समझ गए कैमरा के बारे में। ये जो है आपका कैमरा ये भी 75,000 रुपया से लगभग स्टार्ट है। तो प्राइस लिखते रहिएगा, टोटल कितना खर्च आता है तो अपने हिसाब जोड़ के लास्ट में बता सकते हैं आप। कमेंट में बताइएगा आप कितना जोड़े हैं, ठीक है। तो समझ गए, कैमरा हो गया जो कि 75,000 रुपया से स्टार्ट है। अब आता है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन भी दो तरह का आता है, एक आता है वायर लगा हुआ जिसमें रहेगा, ठीक है, एक आता है आपका वायरलेस। क्या आता है, वायरलेस माइक्रोफोन। ये जो होता है वायर वाला माइक, ये आपका 1,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। एक स्टार्ट करने का मतलब अंत तो कोई भी चीज़ का है ही नहीं, ठीक है। 1,000 से स्टार्ट है। और वायरलेस की यदि बात की जाती है 4,000 से आपका स्टार्ट हो जाता है। वायरलेस क्या है, 4,000 रुपया से आपका स्टार्ट हो जाता है। अब ये देखिए 1,000 से स्टार्ट है, 30,000 रुपया तक है। ये भी 4,000 से स्टार्ट है, 40,000 रुपया तक है। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाता है, माइक के बारे में आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग पीसी या लैपटॉप। पीसी ले सकते हैं या लैपटॉप ले सकते हैं। पीसी मतलब क्या होता है सर, पीसी मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें कि आपका एक मॉनिटर मिलता है। पीसी में समझिएगा क्या क्या मिलता है, एक मॉनिटर मिलता है या 2 मॉनिटर भी ले सकते हैं आप, एक माउस मिलता है, एक कीबोर्ड मिलता है और एक CPU मिलता है जिसको सर्वर बोलते हैं, ठीक है। अब ये पीसी या लैपटॉप आप लोग ले सकते हैं। पीसी या लैपटॉप की बात की जाए तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन होता है। लोग जैसे ही दुकानदार से पूछेगा ना, कहेगा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में लेना है सर आपको, ये पूछेगा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में सर आपको लेना है। मतलब जैसे मोबाइल में नहीं सुनते हैं 4 GB है रैम, 8 GB है, 5000 mAh का बैटरी है, तो उसी टाइप से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो एक होता है प्रोसेसर, वो पूछेगा प्रोसेसर कितना होता है, आप कहिएगा हो हमको जो पता ही नहीं है। तो प्रोसेसर होता है i5 कम से कम लेना है। ये नहीं है i5 ही होता, i5 होता है, i3 होता है, i7 होता है। ये इंटेल का प्रोसेसर है, ठीक है। ये किसका है प्रोसेसर, इंटेल का। इसी तरह से राइजन का आता है, राइजन का R3, R5, R7, जैसे इंटेल कंपनी है उसी टाइप से राइजन है। तो आपको प्रोसेसर i5 लेना है, ठीक है। रैम जो है कम से कम 8 GB रैम लेना है, कम से कम, जिससे कि आप लाइव आ सकते हैं, अच्छे से पढ़ा सकते हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। इससे ऊपर 8 GB के बजाय सर 16 GB लेंगे तो खराब रहेगा। खराब क्यों रहेगा, और बेहतर रहेगा, ठीक है। तो i5 के बदला i7 भी ले सकते हैं आप। तो रैम कितना, 8 GB। रोम जो है कम से कम 256 GB SSD। ये क्या है, 256 GB SSD जो कि आपका कंप्यूटर और लैपटॉप को फास्ट करता है। एक आता है HDD, ठीक है, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं। तो HDD भी कम से कम 1 TB का आपको ले लेना है। उसमें कितना रहेगा, 1 TB रहेगा, 1 TB का आपका हार्ड डिस्क लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद यदि आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो ग्राफिक कार्ड लगा लीजिएगा, ठीक है। ग्राफिक कार्ड यदि बोला जाए तो ये आपका 2 GB का कम से कम लगा लीजिएगा। कितना, 2 GB का ग्राफिक कार्ड लगा लीजिएगा। फिर पूछेगा जनरेशन कौन सा चाहिए आपको, जनरेशन कम से कम 11th या 12th बोल दीजिएगा। तो इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको। तो कम से कम इसका जो है सारा चीज़ लगा के 65,000 रुपया का बिल आपको बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए हैवी लीजिएगा। अब कोई भी चीज़ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो वैसा काम करके फ़ायदा नहीं है। सस्ता रोए बार बार, सस्ता जो है रुलाएगा आपको बार बार, लेकिन महंगा रुलाएगा एक ही बार। काम करते रहिएगा। यदि सिस्टम आपको अच्छा रहेगा, ये ऐसा नहीं है पैसा आप लगा रहे हैं, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। यहाँ पे जो है आप 2 लाख 2.5 लाख जितना जोड़े होंगे, 3 लाख 3.5 लाख, ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका आपको ROI मिलेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, और बहुत मिलता है। यहाँ पे अच्छे से काम कीजिएगा ना, मेहनत तरीके से, सही डायरेक्शन में, तो बहुत पैसा है इसमें एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। तो ये समझ गए हम लोग। उसके बाद हम लोग समझते हैं लाइट सेटअप के बारे में, क्या है। उसके बाद हम लोग समझते हैं लाइट सेटअप के बारे में। अब लाइट सेटअप भी 2 तरह का होता है। लाइट सेटअप भी क्या है, 2 तरह का होता है। पहला लाइट आ गया ट्यूब लाइट, ठीक है, ये क्या है, ट्यूब लाइट सेटअप। और दूसरा क्या सेटअप आ जाता है आपका, पहला ट्यूब लाइट सेटअप, दूसरा 2x2 का पैनल लाइट। 2x2 का पैनल, अभी देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ऊपर, यदि हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको बोलते हैं ट्यूब लाइट। ये जो है इसको बोलते हैं ट्यूब लाइट। और थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं तो ये होता है पैनल लाइट। इसको क्या बोलते हैं, पैनल लाइट। 2 फीट, ये जो है आपका
ठीक है। इधर जो आप लोग देख रहे हैं, इधर 2 फीट क्या है, 2 फीट लंबा है और 2 फीट चौड़ा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैनल लाइट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, पैनल लाइट। तो इस टाइप से ये चीज़ हो गया आपका पैनल लाइट हो जाता है। और ट्यूबलाइट सेटअप यदि करवाते हैं तो हमारा टीम आपको 7,000 रुपया में करके देता है, और पैनल लाइट यदि करवाते हैं तो इसी का आपको हमारा टीम 14,000 रुपया में करके देता है। तो ये आपका 2 लाइट सेटअप हो जाता है। तो ये वीडियो जो आप लोग देखे हैं इसमें बताया गया है फुल स्टूडियो सेटअप में क्या क्या सामान, मतलब क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, कितना प्राइस लगता है, तो सारा चीज़ आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आपको नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप हमारी टीम से अच्छे से बात भी कर सकते हैं कॉल से। ठीक है, आपको हमारा टीम भी अच्छे से सजेशन करेगा। और कहाँ से लेना चाहिए, तो ऐसी जगह से लेना चाहिए जिसका रिव्यू बेस्ट है, जो लोकल है आपका, जिसका एक्सपीरियंस बढ़िया है, जो अच्छा सब कुछ को समझाता है, उस लोगों से लीजिए आप लोग, जिनका सर्विस अच्छा है। तो कभी भी कोई भी दिक्कत आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आपको ऐप बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, नोट्स, डिजिटल बोर्ड कहीं से ले लीजिएगा, नोट्स बना के कौन देगा आपको, ऐप बना के कौन देगा आपको, और 10 जगह से लीजिएगा तो वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो एक ही छत के नीचे क्रिएटर्स माइंड एक ऐसा कंपनी है, एक ही छत के नीचे पूरा ओवरऑल इंडिया सर्विस देता है। तो आप कॉल कर सकते हैं, आपको नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। फिर से मिलते हैं आपको अगले वाले वीडियो में। कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में।